जब हम सुपर हीरोज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कौन आता है? कोई देवता, कोई अरबपति या फिर कोई सुपर सोल्जर, है ना? लेकिन एक हीरो ऐसा भी है जिसकी असली पावर मकड़ी के काटने से नहीं बल्कि उसकी रोजमर्रा की मुश्किलों से आती है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि पीटर पार्कर की नाकामयाबी ही उसे सबसे महान हीरो कैसे बनाती है। जरा सोचिए, एक तरफ हैं ऐसे हीरो जो या तो भगवान हैं या जिनके पास बेशुमार दौलत है या फिर वो राजा हैं, और दूसरी तरफ है पीटर पार्कर, एक स्टूडेंट जिसे किराए के पैसों की टेंशन है, जो एक अनाथ है और जिसे स्कूल में लोग परेशान करते हैं। बस यही फर्क, यही जमीन आसमान का अंतर स्पाइडरमैन की कहानी का दिल है, और इसी वजह से वो इतना अपना सा लगता है। बड़ी अजीब बात है ना? कि जिस वजह से पब्लिशर्स ने शुरू में इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया था कि भाई ये तो अपनी ही जिंदगी की उलझनों में फंसा एक टीनेजर है, वही वजह उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बन गई। जिसे वो एक कमजोरी समझ रहे थे, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत निकली। तो उस मकड़ी के काटने से पहले पीटर पार्कर आखिर था कौन? आइए एक नज़र डालते हैं उसकी दुनिया पर, एक ऐसी दुनिया जिसे हम सब कहीं ना कहीं पहचानते हैं, ये समझने के लिए कि उसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई। देखिए उसकी ख्वाहिशें कितनी आम थीं। उसे किराए के लिए पैसे चाहिए थे, मैरी जेन जिसे वो पसंद करता था उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी, और वो बस इतना चाहता था कि स्कूल में लोग उसे कूल समझें, उसका मजाक ना उड़ाएं। दुनिया बचाना, अरे वो तो दूर दूर तक उसके दिमाग में नहीं था। वो तो बस अपनी छोटी सी दुनिया में फिट होना चाहता था। और ये बात समझना सबसे जरूरी है, मकड़ी का काटना कोई किस्मत की बात नहीं थी, ये बस एक हादसा था। पीटर को चुना नहीं गया था। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा पहले से भरा हो। वो तो बस अपनी जिंदगी जी रहा था, बिल्कुल हम सबकी तरह। तो अब आते हैं उस पल पर जब सब कुछ बदल गया। लेकिन ये किसी हीरो बनने का बुलावा नहीं था, नहीं, ये तो एक टीनेजर की अपनी फैंटेसी पूरी करने का मौका था। और इसकी शुरुआत हुई थी पूरी तरह से स्वार्थ से। जब उसे अपनी ताकतों का एहसास हुआ तो उसका पहला ख्याल दुनिया बचाने का नहीं था। उसका प्लान तो बड़ा सीधा साधा था। रेसलिंग मैच जीतो, उससे मिले पैसों से एक कार खरीदो और मैरी जेन को इम्प्रेस करो। बस ये साफ दिखाता है कि उस वक्त हीरो वाला माइंडसेट तो कहीं था ही नहीं। और फिर आता है ये सबक, लेकिन ये उसे किसी किताब में पढ़कर या किसी के समझाने से नहीं मिला। ये सबक उसने सीखा एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक गलती और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के बाद, जिसने उसके छोटे-मोटे स्वार्थी सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो ये बदलाव आया कैसे? ये आया उसकी एक गलती की वजह से। वो चाहता तो एक चोर को रोक सकता था, पर उसने नहीं रोका, और उसी चोर ने आगे जाकर अंकल बेन की जान ले ली। बस यही एक घटना थी जिसने उसके अंदर एक ज़मीर को जन्म दिया और उसे वो हीरो बनाया जिसे हम आज जानते हैं। तो स्पाइडरमैन इसलिए हीरो नहीं है कि उसे अच्छा बनना है, वो हीरो है क्योंकि वो उस भयानक अपराधबोध, उस गिल्ट को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती दोहराने का डर है। तो हर बार जब वो मास्क पहनता है, वो एक तरह से अपनी उस गलती का पछतावा कर रहा होता है। और यहीं से शुरू होता है पीटर की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष। एक हीरो बनना उसकी पर्सनल लाइफ को कैसे धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें वो कभी जीत ही नहीं सकता। इसको देखिए, कितना मुश्किल है। जब भी स्पाइडरमैन के तौर पर वो जीतता है, कोई शहर बचाता है, तो पीटर पार्कर की जिंदगी में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। उसकी नौकरी चली जाती है या वो क्लास में फेल हो जाता है। और अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ यानी पीटर पार्कर की जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करता है, तो बाहर लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। ये एक नामुमकिन बैलेंस है। और इस दोहरी जिंदगी की कीमत बहुत असली है। वो अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पाता, पढ़ाई पीछे छूट जाती है, दोस्तों से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी तो देखिए, जिस काम से वो पैसे कमाता है, यानी स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचकर, उसी काम का इस्तेमाल उसकी हीरो वाली इमेज को खराब करने के लिए किया जाता है। ये सब उसकी पर्सनल नाकामयाबियां हैं, लेकिन यही उसे सिखाती हैं कि त्याग का असली मतलब क्या होता है। लेकिन इतनी उथल-पुथल और परेशानियों के बावजूद एक चीज है जिसे पीटर सच में एंजॉय करता है, और वो है स्पाइडरमैन बनना। क्योंकि दूसरों की मदद करने से उसकी मुश्किलों भरी जिंदगी को एक मकसद मिलता है, एक मतलब मिलता है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसकी इन्हीं कमियों और नाकामयाबियों ने एक नए किस्म के हीरो को जन्म दिया। एक ऐसा हीरो जिसके गिरने पर भी हम उसके लिए ही ताली बजाते हैं।
स्पाइडरमैन के आने के बाद से ही दर्शकों को ऐसे हीरो पसंद आने लगे जिनमें कमियां हों। इसलिए नहीं कि हम उन्हें हारते हुए देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन्हें गिरकर दोबारा उठते हुए देखना चाहते हैं। हम उन्हें मुश्किलों से लड़कर बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं। ये पॉइंट सबसे जरूरी है। वो मास्क पहनने से उसकी परेशानियां गायब नहीं हो जाती। जब वो गगनचुंबी इमारतों के बीच झूल रहा होता है, तब भी उसके दिमाग में किराए की टेंशन, एग्जाम का स्ट्रेस और रिश्तों की उलझनें चल रही होती हैं। मास्क के नीचे वो हमेशा पीटर पार्कर ही रहता है और इसीलिए वो इतना रियल लगता है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, वो इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसकी नाकामयाबियों में, उसके संघर्ष में और हर बार गिरकर उठ खड़े होने की जिद में हम सब कहीं न कहीं अपनी झलक देखते हैं। वो हमें सिखाता है कि हीरो बनने का मतलब हमेशा सही फैसले लेना नहीं, बल्कि गलतियों के बाद भी लगातार कोशिश करते रहना है। तो एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। क्या पीटर पार्कर की असली सुपर पावर दीवारों पर चिपकना या मकड़ी का जाला फेंकना है, या फिर जिंदगी के हर थपेड़े के बाद, हर बार गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने की उसकी हिम्मत? शायद असली हीरोइज्म यही है,